श्री गुरु कार्ष्णि गोपाल जयंती महामहोत्सव की जय। जय जयकार कर दिए। परम पूज्य श्री महाराज जी की जय। परम पूज्य श्री योग ऋषि जी की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम, हर हर महादेव। हरिशरणम असंख्येय कल्याण गुणगण निलय, निखिल हेय प्रत्यनीक श्री रमण बिहारिणी बिहारी जी के युगल श्री चरणों में साष्टांग प्रणति पुरस्सर उनकी आराध्या उपास्या सर्वदेवमयी सर्ववेदमयी सर्वतीर्थमयी पूज्या गौ माता एवं उनके पवित्र वंश को प्रणाम करते हैं। रमण रेती की रज को बारंबार प्रणाम करते हैं। जिस रज में साक्षात परब्रह्म परमात्मा लौटते रहते हैं उस रज को प्रणाम करते हैं। वंदे नंद ब्रजस्त्रीणाम पादरेणुमभीक्षसा यासाम हरिकथोद्भूत पुनाति भुवनत्रयम्। उस पवित्र रज को प्रणाम करते हैं एवं हम सबके पूज्य सद्गुरुदेव श्री महाराज जी के युगल चरणों में जिनकी कृपा करुणा भरी छत्र छाया में हम सब बालक अपने जीवन को सार्थक बना रहे हैं, ऐसे परम पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में जिनकी कृपा से रमण रेती में आना और यहाँ कुछ काल कुछ क्षण निवास करना जिनकी कृपा करुणा से ही संभव है, ऐसे परम पूज्य श्री महाराज जी के युगल चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। संपूर्ण विश्व में योग की अलख जिन्होंने जगाई है और ऐसा समझे महाराज जी, कई बार मन में ऐसा आता है कि भगवान असंख्य कल्याण गुणगण निलय हैं, सब कुछ भगवान में ही प्रतिष्ठित हैं। समग्र गुणों को एक साथ धरती पर प्रकाशित होना होता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं रमण बिहारी अवध बिहारी के रूप में, किंतु उनके गुणों में उनके धर्म का एक एक अंग प्रकट होना होता है तो किसी एक एक महापुरुष के माध्यम से प्रकट हो जाता है। तो भगवान का जो की कमी को पूरी करते हैं। आप बताओ वही बात जी, जो भगवान नहीं कर सकते वो संत कर सकते है। भगवान बिल्कुल सही है। जिसको भगवान ने पवित्र करने के लिए आपके पीछे पीछे भगवान इसीलिए तो चलते हैं जी। कि पूजे। महाराज जी बड़े अच्छे व्याख्या करके बताई थी आखिर कौन सा ऐसा पातक है जिसको दूर करने के लिए आते हैं, तो प्रमाणिक बात कही थी। हम बड़े प्रसन्न हुए थे जी। नोट कर रखिए, ये कोई संत ही कह सकता है। जय। तो समग्र धर्म को समस्त सद्गुणों को एक साथ अभिव्यक्त होना होता है तो भगवान स्वयं अवतार लेते हैं। लेकिन कई बार भगवान बार बार कितने बार अवतार लें तो तदात्मानम सृजाम्य हम, तो दास को कई बार ऐसा लगता है महाराज जी, ज्ञानी त्वात्मैव मे मतम। वाह वाह वाह। तो तदात्मानम सृजाम्य हम अर्थ है अपने आत्मस्वरूप संतों को प्रकट करता हूँ। अद्भुत। आत्मस्वरूप संत जब प्रकट होते हैं तो धर्म का एक एक अंग उनके द्वारा समाज में प्रतिष्ठित होता है, स्थापित होता है। योग विद्या के प्रचार प्रसार के लिए लगता है भगवान ने स्वामी श्री रामदेव जी का वर्ण कर लिया है। योग ने योग को भेज दिया कि आप अपनी माला स्वामी श्री रामदेव जी के कंठ में धारण करावें। और ये बात निश्चित है, बिना भगवत संकल्प के थोड़े समय में इतना बड़ा कार्य, इतनी बड़ी क्रांति बिना भगवत संकल्प के संभव नहीं है। तो ये भगवान का अनुग्रह है। बस बात इतनी सी है, उद्धव जी महाराज और विदुर जी का जब मिलन हुआ महाराज जी, तो उस समय उद्धव जी ने जो बात कही वो दास को बहुत प्रिय लगती है।
उद्धव जी ने कहा दुर्भगो बत लोकोयम यदवो नितराम अपि ये संबसंतो न हरिम विदुर मीना इवोडुपम। ये निश्चित ही संसार भाग्यहीन है। भाग्यहीन क्यों है? बोले इसलिए भाग्यहीन है कि सच्चिदानंद घन परब्रह्म परमात्मा परिपूर्ण पुरुषोत्तम कृष्णस्तु भगवान स्वयं, ऐसे भगवान स्वयं इस धरती पर प्रकट हुए और 1 वर्ष 2 वर्ष नहीं 125 वर्ष तक विराजे, फिर भी ये मनुष्य लोग उनका लाभ नहीं ले सके। इसलिए संसार भाग्यहीन है। तो बोले चलो वो तो कोई, अब सबके अलग अलग प्रारब्ध हैं, सब मिल भी न पाए होंगे, तो जो निरंतर निकट रहते वे तो भाग्यशाली हैं। कहते नहीं यदवो नितराम अपि, यदुवंशी और अधिक भाग्यहीन है। क्यों? ये संबसंता, वो तो साथ ही रहते थे। कोई कहता था हमारे भतीजे हैं, कोई कहता था हमारे पोता हैं, कोई कहता था हमारे बेटा है, कोई कहता था हमारे भाई हैं, कोई कहता था हमारे अमुक हैं तमुक हैं। नाते रिश्तों में पड़ के रह गए, श्री कृष्ण को पहचान न सके। ये संवसंतो न विदुहु हरिम न विदुहु, श्री कृष्ण को नहीं पहचान सके। उदाहरण महाराज जी देते हैं मीनाह उडुपम इव, जैसे मछलियां चंद्रमा को। इसके 2 आशय गुरुजनों से हमने सुने। एक तो पौराणिक आख्यान के अनुसार समुद्र से ही चंद्रमा की उत्पत्ति है और चंद्रमा में अमृत प्रतिष्ठित है। तो यदि मछलियों ने न जाने कितने काल तक चंद्रमा समुद्र में ही रहा होगा, क्षीर सिंधु में, तो मछलियां उसका संग कर लेती, अमृत का आस्वादन कर लेती तो अमर हो जाती, धीवरों के भय से मुक्त हो जाती, लेकिन वे लाभ न ले सकी। दूसरा भाव ये है कि पूर्ण चंद्र जब समुद्र में प्रकाशित होता है, उसका प्रतिबिंब, तो मछलियां परस्पर मीमांसा करती हैं कि ये चमकता हुआ कौन सा प्राणी है। तो वे बार बार उसके निकट जाती हैं और जल के क्षुब्ध होने से, तरंगायित होने से वो अस्पष्ट हो जाती है जो प्रतिबिंब की छाया है। तो कई बार इस प्रकार का विचार करते करते इस निर्णय पर पहुंचती हैं कि जैसे हम जल के प्राणी हैं, ऐसे यह भी कोई जल का ही विचित्र जीव है जो हमारे निकट पहुंचने से तिरोहित हो जाता है। तो वस्तुतः आकाशचारी चंद्रमा जल का जीव नहीं हो सकता। ऐसे ही मनुष्याकार में पधारने के बाद भी भगवान मनुष्य नहीं हो सकते। इस बात को लोग समझ नहीं पाए। और महाराज जी सच्ची बात यह है कि भगवान ने मनुष्य के आकार में दिखने पर भी गुरु तत्व को भी साक्षात अपना ही स्वरूप कहा। माम इव आचार्यम विजानीयात नहीं कहा, माम एव आचार्यम विजानीयात। आचार्यम माम विजानीयात नावमन्येत करहिचित। नावमन्येत करहिचित का अर्थ है वे कथनचित ऐसा कुछ व्यवहार करने लगें जो हमारी समझ के परे हो, चाहे वह व्यवहार अनुकूल से अनुकूल हो, कथनचित प्रतिकूल से भी प्रतिकूल व्यवहार क्यों न हो, तो भी उनकी अवमानना मत करना। कहते क्या करें, हमारी दृष्टि गुण दोषमयी है और बार बार हमें संसार के दोष ही दिखते हैं। तब उन्होंने कहा कि ये दोष इसलिए दिख रहे हैं कि तुमने गुरु तत्व में मरण धर्मा मनुष्य की बुद्धि कर रखी है। मनुष्य की बुद्धि जब तक रखोगे तब तक गुण दोष से ऊपर उठ नहीं सकोगे। न मर्त्य बुद्धिया सूयेत सर्वदेवमयो गुरु। मर्त्य बुद्धि उनमें न रखें क्योंकि गुरु सर्वदेवमय है। तो वस्तुतः गुरु रूप में भगवान ही आते हैं, पर क्या हम भगवान को पहचान पाते हैं? अभी महाराज जी ने आरंभ में कहा था कि अमुक रूप में आते हैं। महाराज जी आचार्य निष्ठा गुरु निष्ठा ऐसी है
स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, जिन्होंने बांके बिहारी जी को प्रकट किया, जब वे अंतर्धान हो गए तो उनके शिष्य जो थे विठल विपुल जी, उन्होंने रुदन आरंभ किया तो रोना बंद ही नहीं किया, आंखों पर पट्टी बांध लिया। जिस जगत में मेरे गुरुदेव का मंगलमय विग्रह का दर्शन नहीं हो रहा है, उस जगत को अब हमें देखने की आवश्यकता नहीं। नेत्रों पर पट्टी बांध लिया। बड़े प्रेमी थे, अनुरागी थे। 7 दिन हो गए महाराज जी रुदन करते करते। तो अंत में वृंदावन के महान संतों ने निश्चय किया कि एक बहुत बड़ी विभूति कहीं हम लोगों के मध्य से सहसा न चली जाए। तो फिर आग्रह किया। तब कैसे इनको समाधान मिले? बोले ठाकुर जी, श्री जी यदि आ जाए और कह दें कि लो मेरा दर्शन करो, तब पट्टी खोल सकते हैं। तो महाराज जी साक्षात श्री बिहारिणी बिहारी जी, रमण बिहारिणी बिहारी जी आ गए संतों के पुकारने पर और कहा कि विठल विपुल जी पट्टी खोलो, मैं तुम्हारे सामने हूँ। उन्होंने कहा कि हमारे पूज्य गुरुदेव आपकी गोदी, गुरुदेव की गोदी में आप हैं कि नहीं? गुरुदेव बोले नहीं, वो तो मेरे नित्य निकुंज में प्रविष्ट हो चुके हैं। तो बोले ऐसे कुंज बिहारी की हमारी कोई जान पहचान नहीं है जो गुरुजी के बिना आए हैं, क्योंकि हमारे बिहारिणी बिहारी वही हैं जो स्वामी श्री हरदास जी की गोद में खेलते हैं। तो पट्टी खोलेंगे, नहीं तो आपका भी दर्शन हमको नहीं करना है। तब कहा कि आप देखो, तुम्हारे गुरुजी की ही गोद में हम विलास कर रहे हैं। तो महाराज जी स्वामी हरिदास जी प्रकट हो गए और उनकी दक्षिण जंघा पर रमण बिहारी बैठे हैं, वाम जंघा पर राधा रमण बिहारिणी बैठी हैं और गोद में निधि को समेट करके वो बैठे हैं। इस प्रकार की प्राचीन छवि भी प्रसिद्ध है विठल विपुल जी के लिए, जिस छवि का दर्शन दिया। इसका आशय है कि जब इस प्रकार की महिमा की भगवान का भी दर्शन, बिना सद्गुरु के भगवान का दर्शन भी नहीं करना, तो बड़े दुख की बात है। फिर भी हम लोग कहते हैं हमको भगवत प्राप्ति नहीं हुई, भगवत साक्षात्कार नहीं हुआ। ये हमारी श्रद्धा की न्यूनता का परिणाम है। नहीं तो पूज्य महाराज जी का दर्शन हो गया, रमण बिहारी जी का साक्षात दर्शन हो गया। रमण बिहारी जी इनसे भिन्न थोड़े ही हैं। यही बात है। तो बड़ी कृपा आज का मंगलमय प्रभात की इसी क्षेत्र में रसखान ने साक्षात श्री कृष्ण का दर्शन किया। देखो दुरो यह कुंज कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन, यहीं धूरी भरे अति शोभित श्यामजू तैसी बनी सिर सुंदर चोटी, खेलत खात फिरे अंगना पग पैजन बाजत पीरी कचोटी, या छवि को रसखान बिलोकत 12 काम कला निधि कोटि, काग के भाग कहा कहिए हरि हाथ सो ले गयो माखन रोटी। हैं, यवन कुल में उत्पन्न रसखान ने इसी स्थल पर, और हमने तो महाराज जी सुना है कि किसी किसी को आज भी उनकी अनुभूति हो जाती है रसखान जी की। अब जब से सड़क बनी है, हाँ, तो उन्हें वहाँ से प्रकाश यमुना जी तक जाता रहा। प्रकाश यमुना जी तक जाता रहा। अब सड़क बन गई, तब को अब हम शायद हमारी दृष्टि बढ़ गई है, जो भी उनकी इच्छा है। तो ऐसे पवित्र स्थल में बैठना ही अपने आप में परिपूर्ण योग है। ये ठीक है, क्योंकि यहाँ बैठते ही योग का अर्थ है मिलन। तो वस्तुतः भगवत तत्व की अनुभूति यहाँ बैठने मात्र से हो जाती है। और महाराज जी ने कितने अद्भुत स्थल का चयन किया जहाँ कृष्ण सार मृग हो, वही जब तक धर्माचरण के योग्य भूमि मानी जाती है। और यहाँ कितनी संख्या में कृष्ण सार मृग हैं, कोई गणना नहीं है। सामने प्रसन्न होकर के ये दर्शन दे रही है भगवती, और अश्व दर्शन हो रहा है ब्रह्मचारी ब्राह्मणों का, वेदज्ञ वेद पाठी पवित्र ब्राह्मणों का दर्शन हो रहा है। ऐसे इस पवित्र स्थल में
थोड़ी देर बैठना ही। ये नारद टीला है, ये नारद टीला। यहाँ विराजते हैं। हरिहर टीला वहाँ बगल में है। वाह। राजा अस्करण की होली वो ये सब टीला इन महापुरुषों की अनुभूति के स्थल है, ऐतिहासिक ऐतिहासिक स्थल है जी। इन्हीं शब्दों के साथ परम पूज्य श्री महाराज जी को, योग ऋषि जी को, सबको वंदन करते हुए वाणी को विराम। श्री रमण बिहारी लाल की। करिए दो थोड़ा आसन, नहीं तो फिर वो लोग शिकायत करेंगे कि बाबा लोग आके घेर लिए और बाबा का नाटक हमारा रुक गया। क्या समय हो गया भाई? हाँ तभी अब प्राणायाम का ही नाटक। बस वही कर लो। मैं भी आसन अब महाराज जी आए तो थोड़ी देर के लिए थे, हमने महाराज जी को यहीं बांध लिया। तो थोड़ा प्राणायाम कर लेते हैं जैसे पूज्य गुरुदेव का आदेश है। अवातवाही भेषजम विवातवाही द्रपाह त्वं हे विश्व भेषजो देवानाम दूत ईयसे। ऐसे प्राणों का आधान भगवान और भगवती के शक्ति के रूप में ही अपने पूरे अस्तित्व में करते हुए हम जब प्राण के साथ और प्रणव के साथ एकात्म होकर के भस्त्री का और कपाल भाति हमारे श्रद्धेय पूज्य काशी गुरु जी और जिनके संदर्भ में हम कह रहे थे हमारे श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ ऐसे महापुरुष जिनको सर्वशास्त्रों का बोध और उसकी अनुभूति, ऐसे हमारे पूज्य रहवासा धाम और मलुक पीठ के अधिपति हमारे पूज्य महाराज श्री। अच्छा, दोनों हमारे महापुरुष नित्य योगाभ्यास भी करते हैं, तो हमारे लिए कई रूपों में प्रेरणा, ज्ञान के रूप में भी, भक्ति के रूप में भी, पुरुषार्थ के रूप में भी, योग कर्म योग के रूप में भी, और जो श्रीमद् भगवत गीता के अष्टादश योग कहे हैं, उस योग को करने वाले और जीने वाले पूज्य काशी गुरु जी तो हमारे जन्म के पहले से योग कर रहे और पूज्य महाराज जी बाल्यकाल से ही आसन, फिर प्राणायाम और फिर ध्यान आदि का अभ्यास सहज रूप से करते रहे। कोई एक जीव का एक प्रारब्ध होता है, किसी एक महापुरुष का, जो ऋषि आत्माएं होते हैं तो जन्म से ही योगी होते हैं। जन्म औषधि मंत्र तप समाधि जा सिद्ध, ये हमारी परंपरा रही है। अब पूज्य महाराज जी भी नित्य योगाभ्यास करते हैं। आपने लगा दिया लगा दिया। हमने प्रतिज्ञा करवाई महाराज जी से। अच्छा, दक्षिणा ली हमने। वाह। कि आप हमारी झोली में आधा घंटा योग की दक्षिणा डाल दो। तो महाराज जी ने हमको अनुग्रहित कर दिया।
और उससे महाराज जी का आरोग्य भी बहुत अच्छा हो। बीच में महाराज श्री के प्रति प्रीति रखने वाले, आप जैसे महापुरुष और श्रद्धा रखने वाले सभी भक्त थोड़े चिंतित रहते थे। तो अब महाराज जी के आरोग्य के अच्छा होने से सबको भी बड़ा आत्मसंतोष है। चलो थोड़ी देर अनुलोम विलोम कर लेते हैं। पीछे हमारे पंछी भी अनुलोम विलोम करते करते पहुंच गए। उनके बीच में हिरण भी, जैसे पूज्य महाराज श्री कह रहे थे, पूरा एक प्रकृति की पूर्ण सन्निधि। और इधर हमारी राधा माता भी निरंतर जो है अपना भस्त्रिका कपाल भाती वो भी किए ही जा रही। अच्छा, इनमें दोनों एक साथ गति भी है महाराज जी, स्थिरता भी है। माने एक स्थान पर पूर्ण स्थिर होकर के और पूर्ण गतिशील भी रहती है। बड़ा शुभ लक्षण माना जाता है। कहते हैं तुम्हारे दरवाजे हाथी झूमे। झूमे। और बड़ी शांत प्रकृति के हमारे भगवान के सामने घोड़े भी लाए जाती है, ये भी अपने अश्व का तो बड़ा महिमा अपने शास्त्र में। हाँ जी महाराज। दर्शन दे तो उधर अश्व का, उधर उष्ट्र का, जय। और इधर हमारी राधिका मैया भी। और पूर्ण प्रशांत भाव से इनके जिन्होंने इनको थोड़ा ट्रेनिंग भी दी है, ये जो है इनको तीसरी पीढ़ी है यहाँ। ओ ये तीसरी पीढ़ी। इनको चमर देते हैं तो इसको भी अच्छे से बुहारते देना, दोबारा से चमर देना। ये आपकी तरफ उन्मुख हो गया। ये चमर को कितने अच्छे से पकड़ती है आगे से। और और बहुत सूक्ष्म संकेतों को समझती। अब प्रणव उच्चारण करेगी, अब लगता है। हाँ, प्रणव करेगी। चल सुना दे भाई, जाते जाते। अच्छा बैठती। नमस्कार कर रही है, ये प्रणाम है। इस तरह झुक के प्रणाम किया जाता है आप लोगों को। सुना दे भाई ओंकार अब भगवती। उसका मन होगा। बुलाओ, ओमकार बोल। हाँ, जोर से। अच्छा ये ले बस बहुत आराम आराम से बिस्तर। सप्त स्वर में जो निषाद स्वर है, हाँ, उसकी उत्पत्ति इसी से मानी गई है। निशान आया, उदाहरण में आया। जी। आपने स्मरण करा दिया। गज जो है निषाद स्वर का उच्चारण करता है। ओ नी